गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर। काफ़ी दिनों से पनीर की सब्जी खाई नहीं थी तो सोचे चलिए आज बना ही लेते। तो मैं लेके आ गई थी आधा केजी पनीर और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ की करने लगी मैं साफ़ सफाई, क्योंकि यह जगह नहीं होती है तो मुझसे कुछ भी काम नहीं होता है। तो यहाँ की क्लीनिंग कर लेते हैं थोड़ी और फिर आसानी से सब्जी बना लेंगे पनीर की। तो चलिए पहले यहाँ की क्लीनिंग करते हैं। जो बर्तन जूटे वो एक तरफ रख दिए और पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर यहाँ जूठे बर्तन पड़े वो साफ करूंगी और फिर क्लीन करके किचन को हम सो जाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ किचन को साफ कर दिया है और फिर जो सामान जहाँ पर था वो रख दिया है और हमने जगह बना ली है यहाँ सब्जी बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया और फिर मैंने लिया एक डोसे का तवा और फिर गैस पर चढ़ा दिया। ये मैंने फ्लिपकार्ट से एक लाइटर मंगाया था जिसको आज मैं ओपन करके देखती हूँ ये कैसा चलता है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसके साथ में एक पिन आई है जिससे हम लाइटर को चार्जिंग कर सकते हैं। ये चार्जिंग होने के बाद काफ़ी टाइम तक चलता है। तो चलिए चालू करते हैं। तो इसके पर एक स्विच है जिसको ऑन करने से इसमें लाइट लगती है तो ये पता चल जाता है कि ये चालू हो चुका है। और फिर मैंने देख सकते हो आप, मैंने इसको चालू करके गैस को ऑन कर दिया और इसको इस लाइटर को ऑफ करने के लिए इसी स्विच को दोबारा दबाना पड़ता है और फिर ये ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। चलिए हम पनीर बनाते हैं। तो मैंने एक प्लेट ले ली और पनीर निकाल लिया है। मैं पनीर पूरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि पनीर खाने वाले हम फोर्जे नहीं है और बच्चे अभी तक छोटे हैं, वो पनीर ज़्यादा नहीं खाते हैं और हम कितना ही खाते हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। तो मैंने आधा पनीर ले रखा है और फिर इसको कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं तो आसानी से पक जाते हैं। पनीर को खाने में भी आसानी होती है। चलिए इसके टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े हो जाने के बाद पनीर को हमने आसानी से कट कर लिया है। फिर हम इसको पकाएंगे। तो मैंने लिया है डोसे का तवा और तवे पर डाल दिया थोड़ा सरसों का तेल और फिर हम पनीर को डालकर अच्छे से भूनने लगे। इसको धीमी आंच पर ही हम अच्छे से भूनेंगे, ये जले नहीं और हमारा पनीर बिगड़े नहीं। चलिए पनीर को अच्छे से पका लेते हैं और इसके पकने तक हम दूसरा काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पकता है तब तक हम टमाटर और प्याज को कट कर लेते हैं। तो मैंने ली है 3 टमाटर और प्याज, लहसुन और कुछ हरी मिर्ची और अदरक का टुकड़ा। चलिए हमारा भून चुका है पनीर तो इसे रख देते हैं एक तरफ और फिर कट कर लेते हैं हम इन सब्जियों को। मैंने पनीर को प्लेट में निकाल दिया है ताकि पनीर थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर बनाते हैं टमाटर प्याज की प्यूरी। चलिए इनको भून लेते हैं, पहले कट कर लेते हैं और फिर भूनेंगे। टमाटर वगैरह कट कर लेते। तो मैंने टमाटर इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि इसकी खटाई से हमारा पनीर बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये लीजिए हमने सब्जियों को भी अच्छे से कट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं और फिर इस पर रख देते हैं एक बर्तन और उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल और फिर सारी जो मैंने सब्जियां कट की है वो सब डाल देंगे और फिर इसे पकाएंगे। इन सब्जियों को इतना ही पकाना है ताकि इनके कच्चापन निकल जाए और अच्छे से पक जाए। और फिर हमने पका लिया। फिर मैंने मिक्सर जार ले लिया और उनको ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो ये अभी तक गर्म है, तब तक हम दूसरा काम करते हैं। मैंने जो सब्जी भुनी है वो अभी गर्म है। चलिए हम पहले बर्तन धो लेते हैं फिर इनको पीसेंगे। तो बर्तन धोने के लिए भी टाइम चाहिए और जब तक ये ठंडा हो जाएगा तो चलिए धो लेते हैं। तो मैंने जल्दी से बर्तन धो लिए हैं। तो मैंने वॉश बेसन भी अच्छे से साफ कर लिया है। चलिए अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। फिर से भी बर्तन धोने लगती हूँ तो यह पानी चारों तरफ उछल जाता है तो मैं चारों तरफ से सफाई कर लेती हूँ और मैंने यह सभी जगह से साफ कर लिया है और ये हमारा क्लीन हो चुका है। चलिए हम सब्जी को भुनी हुई रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है, इन्हें पीस लेते हैं। तो मैंने मिक्सर जार में सारी सब्जी को डाल दिया और फिर इसकी एक अच्छी से प्यूरी बना ली मिक्सी को चला के। और फिर हमारी प्यूरी बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है और ये काफ़ी टेस्टी बनी है और इसमें सुगंध इतनी अच्छी आती है कि क्या ही बताए। चलिए इसे पकाते हैं। तो मैं मिक्सी जार को एक तरफ रख लेती हूँ और फिर बनाने लगती हूँ सब्जी। तो चलिए गैस को ऑन कर लेते हैं और फिर मैंने जो कढ़ाई ली उसमें तेल डाल देती हूँ और फिर तेल को गर्म होने देती हूँ। के बाद हम इसमें राई और जीरे का तड़का लगाएंगे और जो मैंने प्यूरी बनाई है वो भी डाल के अच्छे से पका लेंगे। और फिर जो घरेलू मसाले हैं नमक, मिर्ची, हल्दी, दाने पिसे हुए वो सभी मिक्स करके अच्छे से पका लेंगे। और फिर ये हमारा एक चटनी टाइप मसाला बन के तैयार हो चुका है। इस पनीर की सब्जी को साधारण तरीके से ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ गरम मसाले वगैरह नहीं मिलाकर बनाऊंगी क्योंकि उनको डालने से ये इसका स्वाद बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। हमारे घरेलू मसाले का ही स्वाद अच्छा लगता है मुझे और मैं ज़्यादातर कम ही मसाले डालती हूँ।
मसाले मिलाकर हमें इसे अच्छे से पका लेंगे और धीमी आंच पर पकाना है अच्छे से। और फिर हम पनीर इसमें डाल देंगे और पनीर डालने के बाद हम इसमें कुछ थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी पनीर की सब्जी गाढ़ी ना हो, वो एकदम थोड़ी सी पतली हो और अच्छे से खा सके हम रोटी के साथ। और फिर मैंने इसमें डाल दिया है पानी और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से पकने देंगे। इस पर ढक लगा लेते हैं, ये पकता है तब तक हम आटा गूंद लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है और फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला के इसको अच्छे से पानी से गूंथ लेते हैं। तो मेरे आंखों में कुछ मिर्ची लग गई थी तो मैं इनको साफ करने लगी और फिर आटे को गूंथने लगी। तो आटा भी हमारा गूंथ चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम रोटी बना लेते हैं ताकि बच्चे खा लेते हैं। बच्चों को काफ़ी टाइम से भूख लगी है। तो चलिए मैं रोटी बनाती हूँ। रोटी बन जाने के बाद तो मैं खाना लेकर चली गई खिलाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और बच्चे भी साथ में खा लेंगे। और बच्चे और हस्बैंड ने खाई सब्जी और उन्होंने बोला बहुत ही अच्छी थी सब्जी, बहुत ही अच्छी बनी थी, सच में अच्छी बनी थी, मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ बच्चों ने खाया खाना और हस्बैंड ने, और फिर मैं मेरे लिए खाना बनाने लगी और मैंने अपने लिए प्लेट में खाना डाल दिया और फिर खाने लगी। तो पहले हम खाना खाएंगे फिर घर का काम करेंगे। तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलिए फिर खाना खा लेते। तो मैंने यहाँ लिए पनीर की सब्जी और दाल मेरे सुबह की बची हुई थी तो उसको भी मैंने गरम करके डाल दिया है। तो दाल भी अच्छी है खाने में इसीलिए मैंने ले लिया और फिर मैं यहाँ बैठ के खाना खाने लगी और टीवी से मनोरंजन करने लगी। तो मैं यहाँ खाना खा लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे छोटे वाले बेटे ने खाना नहीं खाया तो वो बोल रहा था मैं चिप्स खाऊंगा, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी चिप्स तल लेती हूँ और फिर यहाँ पास में दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। और बच्चों को मैं चिप्स दे आती हूँ। तो मेरे बच्चों को चिप्स बहुत पसंद आए और बच्चे अच्छे से खाने लगे। तो बच्चों को चिप्स देकर मैं किचन का काम निपटाने लगी और जल्दी से किचन का काम निपटा कर हम सो जाएंगे। तो यह देख सकते हो मैंने सारा काम कर लिया। तो ये ऐसा दिखता है काम हो जाने के बाद मेरा किचन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।